नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गने, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल की धड़कन और हार्ट डिसीज के बारे में। तो दिल की धड़कन यानी पल्पिटेशन क्या होती है? तो नॉर्मली अपने जो दिल की धड़कन होती है वो 60 के 100 के बीच में रहनी चाहिए। तो अगर आपको बुखार नहीं है, आपको कोई इमोशनल चेंजेस नहीं है, यानी आप ज़्यादा खुश और ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो, आप कुछ एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आए नहीं हो, और तो भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, 100 के 120 के ऊपर जा रही है, तो कुछ तो एबनॉर्मल है। तो पहले हम बात जान लेते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दिल की धड़कन बढ़ने के कारण ये हो सकते हैं कि एक तो आपका खून कम हो, जिसे एनीमिया हम बोल सकते, बुखार हो, आप कोई तो फिजिकल एक्टिविटी किया हो, आपको कुछ इमोशनल इवेंट हुआ हो, आपको कुछ थायराइड की दवा चल रही हो या आपको थायराइड की बीमारी हो, आपको फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की बीमारी हो, या आप ऐसा कुछ ले चुके हो, जैसे आपने कॉफ़ी पिया हो, चाय पिया हो, कुछ एनर्जी ड्रिंक पिया हो, जिसके कारण हार्ट रेट स्टिमुलेट हो जाती है, या ऐसी कुछ आपको दवाई चल रही हो जिससे हार्ट रेट बढ़ सकती है। ये तो हो गए कुछ सामान्य कारण। साथ में प्रेगनेंसी में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर कुछ आपको हार्ट की बीमारी है तो उससे भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। अगर आपको हार्ट अटैक आया हो तो उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। उसमें हार्ट रेट बढ़ने के साथ में अनियमित भी हो सकता है, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ वॉल का डिसीज हो, जिसे हम वल्वुलर हार्ट डिसीज बोलते हैं, या आपको कुछ इन्फेक्शन के कारण यानी रूमेटिक हार्ट डिसीज जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी आपको हार्ट की दिल की धड़कन बढ़ सकती है। साथ में आपको मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स या बाकी कुछ दिल से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उसमें भी आपको दिल की धड़कन बढ़ सकती है। तो इसको पहचाने कैसे? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप एकदम रिलैक्स मोड में हो और तो भी आपकी दिल का धड़कन अचानक बढ़ रही है और आपको पता चल रहा है कि आपका दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा है, तो ये हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको आपके पास के कार्डियोलॉजिस्ट या आपके पास के जो फिजिशियन हैं उनको मिलके आपको एक ईसीजी करा लेना चाहिए। अगर ईसीजी में कुछ पता चलता है कि आपको कुछ एबनॉर्मल हार्ट रेट है, एबनॉर्मल कुछ रिदम है, तो आगे की जांच होगी। तो आगे की जांच में क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपकी होल्टर टेस्ट हो। तो होल्टर टेस्ट ये माचिस से थोड़ा सा बड़ा एक छोटा सा मशीन होता है, जिसमें ईसीजी जैसा 3 से 4 लीड कनेक्टेड होते हैं। वो ईसीजी जैसा अटैच हो जाता है और उसमें आपका 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ते का ईसीजी रिकॉर्ड हो सकता है। एक कंटिन्यूस लूप रिकॉर्डर करके भी आता है, उसमें 7 दिन का, 15 दिन का भी ईसीजी रिकॉर्ड हो सकता है। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि आपकी जो दिल की धड़कन बढ़ रही है वो कब बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है? अचानक से बढ़ के कम हो रही है, या फिर बीच बीच में अचानक से हार्ट रुक जा रहा है, यानी साइनस पॉज हो रहे हैं क्या? तो इससे अपने को बीमारी के बारे में पता चलेगा। साथ में कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जिनको हार्ट की दिल की धड़कन अनियमित होने की बीमारी रहती है, उनको पेसमेकर की जरूरत हो सकती है क्या? तो हाँ, अगर आपकी दिल की धड़कन अनियमित है और उसमें अगर बीच बीच में आपका दिल धड़कना अचानक से बंद हो रहा है, यानी साइनस पॉजेस आ रहे हैं, तो उसमें आपको पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो और वो दवाई से हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको एक पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। आपको और कोई ऐसी बीमारी हो जिसको में आपके हार्ट रेट को अचानक से कम हो रहा है, यानी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो, या आपको हार्ट अटैक आके आपका हार्ट रेट कम हो गया हो, तो इसमें भी दिल को पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएंगे कि आपको सच में पेसमेकर की जरूरत है कि नहीं। तो ये होगी एक बात। साथ में आपको अगर कुछ अरिथमियास हो, यानी अरिथमियास बोले तो दिल की धड़कन आपकी बढ़ जाती है और वो कुछ हार्ट में एक्स्ट्रा करंट होने के कारण, एक्स्ट्रा करंट वायर होने के कारण हो सकती है। तो इसमें आपको एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी यानी ईपी स्टडी नाम की एक जांच की जाती है। उसमें आपके हार्ट में जो एक्स्ट्रा करंट वायर है वो ढूंढी जाती है और उसके बाद में उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें एक ट्रीटमेंट ये भी आता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन किया जाता है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा करंट वायर होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से
जला दिया जाता है यानी अबलेट किया जाता है। तो ये होगी कुछ ऑपरेशंस की बातें। तो दवाई से भी हार्ट की दिल की धड़कन ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दिल की धड़कन बढ़ने का कारण एक बार ढूंढ लिया तो उसको दवाई से हम ठीक कर सकते हैं। आपको थायराइड का डिसीज़ हो, थायराइड की बीमारी हो तो उसको हम दवाई दे सकते हैं। आपका अगर खून कम हो तो खून बढ़ा सकते हैं। ऐसी जो भी बीमारी हो उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा हो, दिल की धड़कन बढ़ रही हो, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हार्ट अटैक में भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है और बाद में काफ़ी बड़े कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जागरूक रहे आपके दिल के स्वास्थ्य के बारे में और आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी दिल की धड़कन के बारे में। उसके बारे में आपको और कोई क्वेश्चन हो, आपके कुछ सुझाव हो मेरे YouTube चैनल के बारे में, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।